Hello friends, good morning to all of you. This is Chabila here. Welcome to my channel Abhirat Study Center. आज हम इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यू देखेंगे जो कि डेवलपमेंट टॉपिक से रहेगा। जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। और इस एमसीक्यू का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहीं से आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर इस एमसीक्यू का पीडीएफ पा सकते हैं। तो देखिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, विच आर द करेक्ट सेंटेंसेस। देखिए पहला जो सेंटेंस क्या कह रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है पब्लिश करता है ह्यूमन की जो डेवलपमेंट होता है उसको, मतलब ह्यूमन की डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट दिया जाता है उसको पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी। ये राइट है या रॉन्ग है? जो भी सर्वे होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का उसको पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी। ये राइट है या रॉन्ग है? आप लोगों को चूज करना है। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, द फुल फॉर्म, यहाँ पर FOEM हो गया है, यहाँ पर हमें FORM लिखना है। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ UNDP इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट। ये राइट है, आपकी रॉन्ग है, आप लोगों को चूज करना है। द लिटरेसी रेट इन केरला इन 2011 इज़ 94। जो केरला में जो हम कहेंगे तो लिटरेसी रेट है वो 2011 में केरला में कितना था? 94 था। ये राइट है या रॉन्ग है? आप लोगों को चूज करना है। चलिए बताइए, यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन ए ओनली सेकेंड इज राइट, ये वाला जो है ये राइट है, या बोथ I करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो करेक्ट है, और ऑल आर करेक्ट। ये कह रहा है कि ऑल आर करेक्ट। चलिए बताइए कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल आर राइट। मतलब ये जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट को पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, इसका फुल फॉर्म ये राइट है। और ये लिटरेसी रेट जो था केरला का 94 ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पिक आउट द कॉज फ्रॉम बिलो दैट एनहांस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। चलिए, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है वो इसमें से हम कहेंगे तो कौन से एक मेजर कॉज है जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है? तो चलिए ऑप्शन ए है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज का मतलब अगर हम प्लांट करेंगे ट्रीज को तो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे तो एनवायरमेंट का क्या होगा? वो फ़ायदा होगा। डिग्रेडेशन मतलब नुकसान। ओके, तो प्लांटिंग करेंगे ट्री को तो क्यों नुकसान होगा? इसका तो मतलब फ़ायदा है। और दूसरा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज गेटिंग मिक्स ऑफ विथ रिवर। रिवर में जो कुछ फैक्ट्री का जो गिरता है वो यहाँ पर एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं है, रिवर पोल्यूशन है। और प्लास्टिक बैग यूज़ करेंगे, ये कौन सी बात हो गया? मतलब प्लास्टिक बैग का यूज़ करना ऐसा कोई एनवायरनमेंट का पोल्यूशन वाला ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम देखिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए, अगर हम कार हो गया, बस हो गया, ट्रक का, इसका क्या होता है, मतलब जो गैसेस निकलता है ये एनवायरनमेंट को मतलब पोल्यूशन करता है। समझ में आ गया? तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सटीक आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। देखिए, जो एवरेज इनकम है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। देखिए एवरेज इनकम का मतलब ये कह रहा है कि टोटल इनकम ऑफ कंट्री, मतलब जो कंट्री का इनकम होता है वो टोटल इनकम होता है एवरेज इनकम का मतलब यही होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द एवरेज इनकम इन ए कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपुल। जो एवरेज इनकम है, जो इसका मतलब क्या है एक कंट्री का, कि जो एम्प्लॉई होते हैं उन लोगों की जो इनकम होता है उसको हम एवरेज इनकम कहते हैं, नहीं कहते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है।
तो एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटल इनकम। देखिए, तो एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटल इनकम। यस, ये सटीक आंसर है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सटीक आंसर। चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सटीक आंसर, क्योंकि देखिए जो एवरेज इनकम मतलब क्या है कि जितने भी इनकम होता है हर एक, हम कहेंगे तो हर एक इंडिविजुअल का एक इनकम होता है, इसको हम कहते हैं एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम। समझ में आ गया? हर एक इंडिविजुअल का, उसको हम एवरेज इनकम कहते हैं। क्लियर? और यहाँ पर दिया हुआ है द एवरेज इनकम इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड, मतलब कोई ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये क्वेश्चन का जो नंबर है वो रिपीट हो गया है। हमें क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम करेंगे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इसमें से देखिए ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है या ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से इसको, इसमें से नहीं, इस किस को या किसको मेज़र करते हुए कंट्री का डेवलपमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी। समझ में आ गया क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि इसको हम देखेंगे किस को मेज़र करते हुए कंट्री का डेवलप किया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट, पर कैपिटल इनकम। ऑब्वियसली एवरेज इनकम जो हम पहले डिस्कस भी किए हैं, तो एक इंडिविजुअल का कितना वो एक इंडिविजुअल कितना कमाई कर लेता है एक महीने या एक साल में, उसको भी देखते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एक कंट्री का डेवलपमेंट में जाएगा। राइट सेंटेंस है ये, राइट क्राइटेरिया है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपुल। अगर पीपुल लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो एक कंट्री का डेवलप नहीं हो सकता। इसको भी देखते हैं एक कंट्री का अगर मेज़र करना है कंट्री के डेवलपमेंट को। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी क्या कह रहा है? हेल्दी ऑब्वियसली हेल्थ स्टेटस जो है पीपुल का, वही कंट्री का लोगों के जो हेल्थ स्टेटस है उसको भी देखते हैं। तो ये सभी जो क्राइटेरिया है इसको मेज़र करते हुए एक कंट्री को हम क्या कर सकते हैं, डेवलप हुआ है या नहीं, हम पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। ओके, तो इसमें से सब राइट हो गया। तो हम क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ए बी एंड सी इज डेफिनेटली करेक्ट। यहाँ पर दिया हुआ है क्या? ए इज़ नॉट करेक्ट, बी इज़ करेक्ट एंड सी इज़ नॉट करेक्ट। ये नहीं हो सकता, ये सभी राइट है। बी इज़ नॉट करेक्ट, ये नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। इस तरह क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका मतलब 4। चलिए, पिक आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ये हमें देखना पड़ेगा कौन से जो है इनकरेक्ट है। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट, श्रीलंका हैज़ हाइजर HDI रैंक देन इंडिया। यस, इंडिया से बेहतर श्रीलंका का HDI रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये राइट सेंटेंस है, ये तो सटीक सेंटेंस है। चलिए, ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है देखते हैं। केरला हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब इंडिया के अंदर देखेंगे तो केरला का हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये राइट है। ओके, थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है? थर्ड ऑप्शन, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। जो इन्फेंट मतलब जो शिशु के मृत्यु संख्या जो है वो कम है। कहाँ? केरला में। क्यों? क्योंकि इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। ये यहाँ पर हम कहेंगे तो हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी जो है अच्छी तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे तो ये सेंटेंस भी राइट है। मतलब ये जो सेंटेंस है ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो राइट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हम क्या करेंगे, इसमें ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन आई भी जो बचा, नॉन ऑफ दिस। मतलब इसमें से जो देखो
देखिए यहाँ पर जो इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पर तो कोई इनकरेक्ट सेंटेंस हमें नहीं मिला, तो हमें क्या लिखना है, ऑब्वियसली आई बी नन ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन आउट। चलिए बताइए इसमें से कौन सा जो है ऑड है। पोस्टमैन, कोबलर, सोल्जर, पुलिस, कांस्टेबल। देखिए ये जो है इसमें से हम कहेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर हमारे सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्यों, पोस्टमैन जो है गवर्नमेंट, ये हम कहेंगे तो गवर्नमेंट सर्विस है, सोल्जर एक गवर्नमेंट सर्विस है, ये भी गवर्नमेंट सर्विस है, और लेकिन कोबलर जो है ये प्राइवेट जॉब है, या प्राइवेट जो भी अपने हिसाब से कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड। हम कहेंगे तो जो मैंने आप लोगों को पहले भी कह दिया था, एवरेज इनकम जो है वो पर कैपिटल प्रॉफिट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ पर कैपिटल इनकम वर टू बी यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, पंजाब विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड विच ऑफ द स्टेट द लीस्ट डेवलप। यहाँ पर देखिए अगर हम पर कैपिटल इनकम को देखेंगे, मेज़र करेंगे, तो पंजाब जो है वो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है। अगर कहेंगे तो पंजाब में हर एक आदमी वो अच्छा खासा कमाई कर लेता है इंडिविजुअली, हम कहेंगे तो एवरेज इनकम जो है। लेकिन सबसे लीस्ट डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार में जो है हम कहेंगे तो इंडिविजुअल इनकम, एवरेज इनकम जो है, हर एक आदमी का इनकम जो है वो बहुत लो है, लीस्ट है, सबसे नीचे है। ओके, और सबसे आगे कौन है, पंजाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच इज और आर ट्रू। इसमें से कौन से जो है राइट है, हमें ट्रू है, हमें बताना है। चलिए, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ऑब्वियसली ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये राइट सेंटेंस है। लिटरेरी रेट फॉर रूरल वुमेन पॉपुलेशन इन यूपी उत्तर प्रदेश इज़ 90%। ऑब्वियसली ये सेंटेंस भी राइट है, मतलब जो लिटरेरी रेट है यूपी का, हम कहेंगे तो वुमेन पॉपुलेशन से, रूरल वुमेन पॉपुलेशन का जो लिटरेरी रेट है वो 90% है। कहाँ, यूपी में है, ये भी राइट है। इसका मतलब क्या है, बोथ आर ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। ये जो ओनली आई इज़ ट्रू ये नहीं हो सकता है, सिर्फ ओनली आई इज़ ट्रू नहीं है, तो हमें आई नहीं लिखना है। ओनली आई भी ये भी नहीं हो सकता, नाइदर आई नॉर आई ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बोथ अगर हम देखेंगे तो बोथ राइट है, तो हमें बोथ आर ट्रू ही यहाँ पर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट्स द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें देखना है इसमें से 1 और 2 जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए बताइए। द ह्यूमन, देखिए फास्ट पहले देखिए, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपुल, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपुल, पर कैपिटल इनकम ऑफ द पीपुल। ऑब्वियसली ये जो सेंटेंस है ये राइट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस को घुमा फिरा के क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस दे रहा है लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे रहा है, आप लोगों को थोड़ा समझ के करना है। सॉरी, तो ये जो है हम देखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो एक कंपेयर करेंगे कंट्री का, तो उसका जो है कैपिटल इनकम को देखना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपुल को देखना पड़ेगा, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपुल को देखना पड़ेगा। मतलब ये सेंटेंस जो है राइट है। सेकंड क्या कह रहा है, द पर कैपिटल इनकम ऑफ श्रीलंका इज $US इज 102.7। इतना है क्या, नहीं, ये सेंटेंस गलत है। क्यों, कितना है, 409 है। कितना है, ये जो हम कहेंगे तो श्रीलंका का जो है 409.0 है, ये श्रीलंका का डॉलर एज ए US डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो कितना है, समझ में आ गया। यहाँ पर मैं
शर्ट से लिख दे रहा हूँ 409.0 डॉलर है। ओके, तो इसमें से हम देखेंगे तो ये जो हमारे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो इस इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा निकला हमारे यहाँ पर निकला टू। तो यहाँ पर देखेंगे टू इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर हम देखेंगे टू इज़ नॉट करेक्ट। समझ में आ गया, ये हमारे हो गया इसका आंसर। यहाँ पर देखिए आई इज़ नॉट करेक्ट, मतलब आई तो करेक्ट है, इसको हम क्यों चूज करना है, इसको नहीं चूज करना है। बोथ आर इनकरेक्ट कैसे हो सकता है, बोथ आर इनकरेक्ट नहीं है, फास्ट तो करेक्ट हो गया है, तो नॉन ऑफ द अबव इसमें से कोई भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इनकरेक्ट जो है वो सेकेंड ऑप्शन में, मतलब टू इज़ इनकरेक्ट। तो ये था डेवलपमेंट टॉपिक से MCQ इंडियन इकोनॉमी का। आप लोगों को इस तरह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा या सॉल्यूशन क्या है आप लोग बता दीजिए। तो रहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।